हेलो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इपीथीलियम। तो इपीथीलियम क्या है? बेसिकली इपीथीलियम हमारी बॉडी का एक टिश्यू है। हमारी बॉडी में 4 किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है इपीथीलियम, दूसरा होता है मस्क्यूलर, तीसरा नर्वस और चौथा होता है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन इस वीडियो में हम इपीथीलियम के बेसिकली इट इज़ कलेक्शन ऑफ क्लोजली एपोज सेल्स। अब यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है एपोज सेल्स। इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पिंक कलर के सेल्स हैं ये इपीथीलियल सेल्स हैं, और जो इपीथीलियल सेल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। इस वजह से हमने यहाँ वर्ड यूज़ किया है एपोज सेल्स। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो ये है कि इपीथीलियल जो टिश्यू है उसमें जो मैट्रिक्स होता है वो बिल्कुल कम होता है। इस वजह से ये दो कैरेक्टर्स जो है इपीथीलियम को स्पेसिफाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं जो इपीथीलियम को दूसरे टिश्यू से डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला जो कैरेक्टर है वो ये है एवेस्क्यूलर, मतलब कि जो इपीथीलियल टिश्यू है उसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। जैसे कि जो एपिथीलियम है वो एवेस्क्यूलर है, उसमें ब्लड वेसल नहीं है। तो ये हम सोचेंगे कि एपिथीलियम में जो सेल्स हैं, ये एपिथेलियल सेल्स, इनको न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि ये सेल्स हैं तो इन्हें ज़िंदा रहने के लिए फूड की भी ज़रूरत है, न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। तो ये सब प्रोवाइड करने के लिए आप देख सकते हैं कि एपिथीलियम के नीचे यहाँ ब्लू कलर में कनेक्टिव टिश्यू है। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स क्या करती हैं? कनेक्टिव टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती हैं। इन दोनों के बीच में एक लेयर है दैट इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसिकली बेसमेंट मेम्ब्रेन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेयर्स। एक है बेसल लेमिना जो एपिथेलियल सेल से कनेक्टेड है, उसके नीचे है रेटिकुलर लेमिना। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसका फंक्शन क्या होता है? ये एपिथेलियल टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट करता है। लेकिन ये कंप्लीटली बैरियर नहीं होता। यहाँ से जो सब्सटेंसेस है वो इसे क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो नॉन सेल्यूलर मटेरियल से बना होता है, जो कि इसमें क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं और दूसरा होता है कोलेजन टाइप 4। ये जो नॉन सेल्यूलर मटेरियल है ये क्या बनाते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड वेसल्स हैं जो यहाँ पे ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ये जो ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स है ये यहाँ से मूव करते हैं कनेक्टिव टिश्यू से एपिथेलियल सेल्स की तरफ डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि डिफ्यूजन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स अ लोअर कंसनट्रेशन। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स हैं डिफ्यूजन के थ्रू मूव करेंगे एपिथेलियल सेल्स की तरफ। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है ये एपिथेलियल सेल्स के बीच में सेल जंक्शंस होते हैं। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो एडजेसेंट सेल्स से कनेक्टेड होते हैं इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सेल जंक्शंस की मदद से। तो सेल जंक्शंस क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं एपिथेलियल सेल्स में और एडजेसेंट सेल्स में। और एपिथेलियल सेल्स के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ पोलराइज। पोलराइज क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो एपिथेलियल सेल्स आप देख रहे हैं पिंक कलर के, इनके 2 सरफेसेस होते हैं, 3 सरफेसेस होते हैं। एक जो सरफेस है वो लेटरल होता है यहाँ पे जो हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 2 सरफेसेस होते हैं। एक ऊपर वाला जिसे हम कहते हैं अपाइकल सरफेस जो कि वो बाहर की तरफ फेस्ड होता है, दूसरा सरफेस होता है बेजल सरफेस जो बेजल लेमिना से कनेक्टेड होता है। सो इन 2 सरफेसेस होने की वजह से हम एपिथेलियल सेल्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पोलराइज्ड। 2 सरफेसेस या 2 पोल्स की वजह से। जो एपिथीलियम है वो बेसिकली 2 किस्म का होता है। एक होता है ग्लैंडुलर एपिथीलिया और दूसरा होता है कवरिंग एपिथीलिया। ग्लैंडुलर एपिथीलिया को हम डिफाइन करेंगे द एपिथीलियम दैट मेक्स द सीक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स एंड लाइंस देयर डक्ट्स। हमारी बॉडी में जो भी ग्लैंड्स होते हैं ये डक्ट्स ये बेसिकली एपिथीलियम के बने होते हैं। तो वो एपिथीलियम जो ग्लैंड्स या डक्ट्स को बनाए उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथीलियम। और दूसरा होता है कवरिंग एपिथीलियम। हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? दिस एपिथीलियम कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी कैविटीज। एक्सटर्नल सरफेस का मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी की जो स्किन है बेसिकली वो भी एपिथेलियम की बनी होती है। और हमारी बॉडी के अंदर जो भी कैविटीज़ हैं जैसे कि प्लूरल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, ये क्या करता है? कवरिंग एपिथेलियम उन सारी कैविटीज़ को ये लाइनिंग देता है। सो कवरिंग एपिथेलिया को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कवरिंग एपिथेलिया का दूसरा नाम है लाइनिंग एपिथेलिया, क्योंकि ये लाइनिंग देता है। क्या क्या करता है? ये करता है एक बॉडी को एक्सटर्नल सर्फेसिस को कवर करता है। दूसरा जो ट्यूबुलर पैसेजेस है, मतलब कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ये उनको लाइन करता है। और तीसरा ये हमारी बॉडी की जो भी कैविटीज़ हैं थोरेसिक, एब्डोमिनल, प्लूरल, पेरिकार्डियल, पेरिटोनियल, ये सबको लाइन करता है। कवरिंग एपिथेलियम में 2 टर्म्स हम स्टडी करेंगे। एक होता है एंडोथीलियम, दूसरा होता है मीजोथीलियम। एंडोथीलियम को हम डिफाइन करेंगे कि ये जो एपिथेलियम है ये हमारी हार्ट और वेसल्स को लाइन करता है। अब वेसल्स जो होती है वो 2 किस्म की होती हैं। एक होती है वेसल्स
जिनमें ब्लड फ्लो करती है, जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स, जो कि 3 किस्म की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। दूसरी वेसल्स होती हैं जिनमें लिम्फ मूव करता है, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो जो एंडोथीलियम होगा वह क्या करेगा, हार्ट को लाइन करेगा और इन वेसल्स को लाइन करेगा। दूसरा होता है मीजोथीलियम। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो बॉडी कैविटीज़ हैं, जैसे पेरिकार्डियल हो गई जो कि हार्ट के अराउंड होती है, पेल्यूलर जो कि लंग्स के अराउंड होती है, पेरिटोनियल जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो बॉडी कैविटीज़ को लाइन करेगा, उस एपिथेलियम को हम कहते हैं मीजो एपिथेलियम। अब कवरिंग एपिथेलियम की अगर क्लासिफिकेशन देखें तो वो 3 बेसिस पे। पहला नंबर है नंबर ऑफ सेल लेयर, मतलब कि उस एपिथेलियम में सेल के लेयर्स कितने मौजूद हैं। दूसरा ये है कि जो लेयर्स के अंदर सेल्स हैं उनकी शेप क्या है। और तीसरा है कि जो एपिथेलियम है उनके सरफेस पे कुछ सबस्टेंसेस होते हैं, सरफेस एरियाज होते हैं, उसे कहते हैं सरफेस स्पेशलाइजेशन। उसके बेसिस पे भी हम कवरिंग एपिथेलियम को क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ सेल लेयर्स के बेसिस पे अगर हम कवरिंग एपिथेलियम को क्लासीफाई करें तो उसके 2 टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल एपिथेलियम जिसे हम कहते हैं यूनिलेमिनार, और दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सेल्स जो रहते हैं वो सिर्फ एक लेयर में मौजूद होते हैं, इस वजह से इसे हम कहते हैं यूनिलेमिनार। और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल लेयर्स में मौजूद होती हैं, इस वजह से उसे हम कहते हैं मल्टीलेमिनार। दूसरा ये है कि जो सेल्स हैं उनकी शेप क्या है, उस वजह से 3 टाइप्स हैं, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। स्क्वामस में जो सेल्स होते हैं उनकी जो हाइट होती है वो विड्थ से शॉर्टर होती है। क्यूबॉइडल में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं उनकी हाइट और विड्थ दोनों बराबर होती है। और कॉलमनर में जो हाइट होती है वो विड्थ से ग्रेटर होती है। तो अगर हम कवरिंग एपिथेलिया को शेप के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे तो उसके 3 टाइप्स होंगे। और सरफेस स्पेशलाइजेशन की प्रेजेंस पे 2 किस्म के, एक जो एपिथेलिया उनके सरफेस पे केराटिन होता है, उसे हम कहते हैं केरेक्टिनाइज। अगर केराटिन नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे नॉन केरेक्टिनाइज। अगर एपिथेलियम के ऊपर सीलिया होंगे तो वो होंगे सीलेटेड एपिथेलियम, अगर नहीं होंगे तो नॉन सीलेटेड एपिथेलियम। गाइज, हम दूसरी वीडियो में सिंपल एपिथेलियम को डिटेल में क्लासीफाई करेंगे। जैसे कि इस वीडियो में हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखा है, बाकी दूसरी वीडियो में हम हर की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।